हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके द्रव्य गुण पेपर 2 के 33 जो ड्रग हैं वो अपन डिस्कस कर रहे थे। और अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिखने वाले हो तो ये ड्रग तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये आपको पढ़ के ही जाना है। वो सारे ड्रग्स मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा था। और अगेन मैं यहाँ पे आप लोग को क्लियर करना चाहूँगा कि जो पासवर्ड रहता है वो जैसा हिंदी में टाइप है वैसा ही हिंदी में टाइप करके आपको एज इट इज़ ही उस फोल्डर के ऊपर पुट करना है, तभी वो ओपन होगा। और कई बच्चों का मोबाइल का ही प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चों का खुल जाता है, लेकिन कई बच्चों का खुद का मोबाइल का ही प्रॉब्लम रहता है तो खुलता नहीं है। तो आप कम से कम 2 डिवाइस में सेम पासवर्ड ट्राई करके देखा करो। ठीक है, जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही, फिर उसके बाद में आप देख उसको जो है उससे रिलेटेड कुछ भी कमेंट किया करो। ठीक है, और यहाँ पे अगेन मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो बॉटनिकल एलिमेंट फैमिली अकॉर्डिंग टू प्रियव्रत शर्मा है। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये बोलते हैं इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में एग्ज़ाम देते हो, पीजी का हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो वहाँ पे टेक्स्ट बुक प्रियव्रत शर्मा का ही रेफरेंस लिया जाता है। इंटरनेट का रेफरेंस वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। तो मैं जितने भी बॉटनिकल एलिमेंट फैमिली ने बता रहा हूँ वो प्रियव्रत शर्मा के अनुसार ही है। 25th नंबर का द्रव्य है वो है ये। पिक्चर देख के ही कई लोगों को समझ में आ गया होगा, मदन फल। ठीक है, ये हो गया। स्टार्ट करते हैं। तो मदन फल, मदन फल का नामकरण के विषय में बात कर लेते हैं। तो मदन फल का जो है नामकरण का आधार बताया गया है। इसे रोम हर्ष तथा ग्लानि व मद उत्पन्न करने के कारण, तो जब इसका सेवन करता है कोई भी व्यक्ति तो रोम हर्ष ग्लानि व मद की उत्पत्ति हो जाती है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, मदन फल पड़ा है। ये यहाँ पे बताया गया है। बात कर लेते हैं इसके पर्याय के विषय में, सिनोनिम्स के विषय में। तो विष पुष्पक बोला जाता है। विष पुष्पक क्यों बोलते हैं, तो विषाक्त पुष्प होने के कारण इसे विष पुष्पक बोला जाता है। तो विष पुष्पक क्यों बोलते हैं, विषाक्त पुष्प होने के कारण। शैल्यक बोला जाता है, तो वृक्ष कांटे से युक्त होने के कारण शैल्यक बोलते हैं। छर्दन बोला जाता है, तो वमन कराने वाला के कारण इसे छर्दन बोलते हैं, तो वमन कराने के कारण इसे छर्दन करते हैं। गोलक गोल फल बोला जाता है, तो गोल फल यानी कि फल की आकृति जो है गोल वृत्ताकार होती है, इस वजह से इसे गोल फल बोला जाता है। मदन बोलते हैं, मदन क्यों बोलते हैं, तो मद की उत्पत्ति करने के कारण इसे मदन बोला जाता है। कराहट क्यों कहा जाता है, तो कराहट कांटों से युक्त होने के कारण तथा स्पर्श में क्या है व्यथित करने के कारण कराहट बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं बॉटनिकल नेम। तो क्या है, रेंडिया स्पाइनोसा रूबिएसी इसकी फैमिली है। तो ये चीज़ याद रखना, रेंडिया स्पाइनोसा रूबिएसी इसकी फैमिली है। वर्गीकरण के विषय में बात करें तो चरकनी से स्थापनोपग अनुवासनोपग के अंतर्गत वर्गीकृत किए हैं, जबकि सुश्रुत ने आरकवद गण तथा मुस्तादी गण के अंतर्गत वर्गीकृत किए हैं। भाव प्रकाश ने इसको हरितक्यादि वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं उत्पत्ति स्थान के विषय में। तो उत्पत्ति स्थान में संपूर्ण भारत में पाया जाता है। स्वरूप के विषय में बात करें तो गुल्म होते हैं। ठीक है, तो गुल्म होता है छोट मतलब ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं रहता, गुल्म होता रहता है। फल मज्जा के भीतर पाए जाने वाले बीज को मदन फल पिपली कहा जाता है। तो ये चीज़ को याद रखना, मदन फल पिपली किसको बोलते हैं, तो फल मज्जा के भीतर पाए जाने वाला जो बीज है वो मदन फल पिपली कहलाता है। प्रयोज्यांग के विषय में बात करें तो इसका फल व बीज है। केमिकल में आपका कौन से है, तो सेपनिन हो गया। ठीक है, डिमोटिन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा रेडिएटिक एसिड जो है, ठीक है, रेडियलिक एसिड जो है वो आपका पाया जाता है। बाकी बीटा साइट्रोस्टोल और टेनिन ये सब में आपको कंसिडर करना ही है। बात कर लेते हैं रस पंचक के विषय में। तो रस कैसा होता है इसका, तो कषाय मधुर व तिक्त रस होते हैं। गुण लघु रुक्ष होते हैं। वीर्य उष्ण होते हैं तथा विपाक कटु होते हैं। साथ ही साथ ये जो है वामक द्रव्य है। दोष कर्म के विषय में बात करें तो कफ वात सामक होते हैं। तो उष्ण वीर्य होने के कारण वात सामक, तिक्त रस लघु रुक्ष गुण, कटु विपाक व उष्ण वीर्य होने के कारण कफ शामक होते हैं। फिर बात करते हैं कर्म के विषय में। तो कौन से कर्म को करता है, तो वामक होते हैं, व्रणहर होते हैं, कुष्ठग्न होते हैं, ज्वरहर होते हैं तथा शोथहर होते हैं। बाह्य कर्म के विषय में बात करें तो शोथहर तथा व्रण शोधक बताया गया है। तो एक्सटर्नली शोथहर तथा व्रण शोधक होते हैं। अभ्यंतर कर्म के विषय में बात करें तो इंटरनली पाचन संस्थान में मेनली क्या काम करता है, तो सर्वोत्तम वामक बताया गया है।
रक्तवह संस्थान में रक्त का शोधन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। श्वसन संस्थान में कफ निशारक होते हैं। प्रजनन संस्थान में आर्तोजनक होते हैं। तापक्रम में ज्वरक बताए गए हैं। प्रयोग जो है वो कफवात सामक बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं संस्थानिक प्रयोग के विषय में। तो एक्सटर्नली कैसे इसका यूज करते हैं, तो आम वात में इसके लेप का प्रयोग किया जाता है। व्रण में मदन फल क्वाथ से जो व्रण होते हैं, ठीक है, उसमें मदन फल क्वाथ से प्रक्षालन किया जाता है। अभ्यंतर प्रयोग यानी कि इंटरनली बात करें तो पाचन संस्थान में वमन कर्म हेतु मदन फल के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है तथा मधु व सेंधव के साथ में इसका अपन प्रयोग करेंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अलावा मदन फल का जो फल त्वक है उसका प्रयोग प्रवाहिका में ग्राही होने के कारण किया जाता है। तो मदन मदन फल की जो फल त्वक है उसका प्रयोग प्रवाहिका में ग्राही होने के कारण किया जाता है। रक्तवल संस्थान यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्तज विकार में इसका अपन प्रयोग करते हैं। फिर श्वसन संस्थान में रेस्पिरेटरी सिस्टम में कास, श्वास तथा प्रतिशय में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रजनन संस्थान में यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कष्टार्थ में इसका प्रयोग करते हैं व तापक्रम में ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। मात्रा के विषय हम बात करें तो वमन हेतु मदन फल पिपली का प्रयोग मुख्यतः चूर्ण के रूप में 3 से 6 ग्राम करते हैं। अगर किसी पेशेंट को वमन कराना है तो मदन फल का जो पिपली है उसका प्रयोग मुख्यतः चूर्ण जो है उसका अपन 3 से 6 ग्राम की मात्रा में करेंगे, या फिर अन्य कर्म कराना है तो 500 mg से लेकर के 2 ग्राम की मात्रा में अपन यूज करते हैं। योग के विषय हम बात करें तो योग में आपका मदन आदि लेप आते हैं जिसका अपन शूल हेतु प्रयोग करते हैं, पेन वगैरह हो रहा है तो उसमें। चरक संहिता में के कल्प स्थान में मदन फल के प्रयोग का वर्णन किया गया है, जैसे मदन फल कसाय, मदन फल क्षीर घृत के रूप में तथा वर्ती इत्यादि, तथा इनके नस्य का भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं संग्रह की अवधि, किस प्रकार से अपन को स्टोरेज करना है मदन फल। तो वसंत व ग्रीष्म ऋतु के मध्य इसका फल का संग्रह करना चाहिए, तो वसंत व ग्रीष्म ऋतु के मध्य में इसका संग्रह करना चाहिए। पके हुए पीले फल, जंतु रहित मध्यम प्रमाण फल का संग्रह करना चाहिए। कुशा में बांधकर ऊपर से गोबर का लेप कर देना चाहिए। फिर 8 दिन तक यव, उड़द या अपन जो भूसे है उसमें दबा करके रख देंगे। 8 दिन के पश्चात जब क्या है फल जो है वो मृदु हो जाए और उसमें से मधुर गंध आने लग जाए तो उसे निकाल करके सुखा लेंगे। फिर घी, मधु और दही में मर्दन करके पुनः सुखा लेंगे और उसके पश्चात इसका चूर्ण को सुरक्षित पात्र में रख करके देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका संग्रहण किया जाता है। आमिक प्रयोग के विषय हम बात करें तो आमिक प्रयोग कैसे करते हैं, तो वमन कर्म हेतु जो है मदन व सैंधव के साथ में प्रयोग किया जाता है। तो वमन फल का जो है वमन कर्म हेतु मधु और सैंधव के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। मदन फल का वमन कराना है तो ज्वर में मदन फल पिपली तथा मधुक का उष्ण जल के साथ में प्रयोग करते हैं। तो फीवर में मदन फल पिपली व मधुक का उष्ण जल के साथ में प्रयोग करते हैं। व पास वसूल में मदन फल का जो है कांजी के साथ में लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो है वामक द्रव्य है, ठीक है। तो इसको अपन पासवर्ड भी क्या रहेगा, वमन करके, जैसा आपका लिखा है हिंदी में वैसे ही आपको वमन टाइप करना है तो ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला जो आपका ड्रग है 25 नंबर का वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।